नहीं नहीं, आप ना ऐसा देखिए कि 70 का ये भी आता है, 70 का ये भी आता है, 70 का हिंदी भी आता है, 70 का सामाजिक विज्ञान भी आता है। लेकिन उस 70 को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ 70 को पढ़ने के बाद सब कुछ आ जाता है। नहीं, सब कुछ आसान लगने लगता है। इंसान कहता है बस अब अगले हम राजा हैं। हाँ, अगले चुनाव में हमें मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। चलिए बातें करते हैं। अनसीन पैसेज, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ना देखा गया पैसेज, है ना। एक ऐसी फिल्म जिसको मैंने कहा ना, जब कोई चीज़ स्टार्ट होती समझो कि एक नई मूवी चल रही है। आज एक नई मूवी चल रही है, अनसीन पैसेज, है ना। एक ऐसा पैसेज जिसको हमने नहीं देखा है, एक ऐसी फिल्म जिसको हमने नहीं देखा है। वहाँ से मैं एक क्लिप काटूंगा। क्या काटूंगा? क्लिप। बीच में से कहीं छोटा सा काट लूँगा 5 मिनट का, और आपको वो फिल्म दिखाऊंगा और कहूँगा पहचानो कि किस फिल्म का है। तो बात समझ आई? ऐसे अनसीन पैसेज एमसीक्यू वाला अपन कर चुके थे, है ना। हम किस पे बातें कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव वाला। किस पे? डिस्क्रिप्टिव वाला। क्या आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आता है? डिस्क्रिप्टिव, है ना। कई बार क्या होता है, जब हम चीज़ें क्लैरिटी से पढ़ते हैं तो वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिक हम समझ जाते हैं, है ना। जैसे डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो मैं पेन घुमा दूंगा, लिखा जाएगा। अब नहीं पता कैसे लिखा। कई बार क्या होता है, हम जब सोच के लिखते हैं तो नहीं लिख पाते, ऐसे लिख देते हैं, ना। डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है। चलिए, इसकी कहानी आपको पता ही है, मैंने आपसे क्या क्या बताया था, है ना। आपको क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक पैराग्राफ, है ना, ठीक है। और इसका वीडियो मैं एक बार बना भी चुका हूँ, है ना। और ये ऑफलाइन क्लास में चल रहा है ना। तो हाय, आप लोग थोड़ी ध्यान देंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या देगा? एक पैराग्राफ, ठीक है ना। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होएगा, है ना, ठीक है। इसमें कई सारी लाइनें होंगी, है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3। वो बहुविकल्पी वाले में था, है ना। इसमें कितने पूछे जाएंगे? 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लास 10th वालों के लिए है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 4, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा, देखो एमसीक्यू वाले में 3 पूछे जा रहे थे, वो तो बहुविकल्पी वाला था, उसको सब कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं उसको करना, ठीक है ना। पर यहाँ पे हमें बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या करना है? आंसर लिखना है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। जो पहला प्रश्न होगा, ये और ये और ये तीनों होंगे नॉर्मल। क्या होंगे? नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब होता है कि आप सिंपली आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करा, थोड़ी सी पढ़ाई करी है। लेकिन जो चौथा प्रश्न है, ये वर्ड मीनिंग बेस होता है। क्या होता है? वर्ड मीनिंग बेस होता है ना। कुछ पढ़ने से पहले ये पढ़ लेना चाहिए कि क्या पढ़ना है। कई बार मैं बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें बोल देता हूँ ना, आप लोग कभी गौर करें? कुछ पढ़ने से पहले क्या बात है। देखो, ये कितने मार्क्स का आता है? 1 मार्क्स का आता है। और इसमें या तो आपसे पूछेगा अपोजिट वर्ड। क्या पूछेगा? ये सब बातें मैं बता चुका हूँ शायद, यस और नो। और या तो क्या पूछेगा? सिनोनिम्स। क्या? सिनोनिम्स, है ना। इसको हम लोग कहते हैं सेम मीनिंग। क्या कहते हैं? सेम मीनिंग। बातें मेरी सर के ऊपर से आ रही हैं, इसको कहते हैं पर्यायवाची। क्या कहते हैं? और सिंपल कर दूं, एक चीज का दूसरा मतलब, है ना। जैसे जल को क्या कहते हैं? पानी, ऐसे उसी का, ठीक है ना। अपोजिट क्या होता है? विलोम। क्या होता है? विलोम। जैसे मैं क्या करूं, अब अमन को पकड़ के ऐसे उल्टा कर दूं, अमन का विलोम ऐसे उल्टा कर दूं। अपोजिट मतलब कि एकदम जस्ट उल्टा। सही बात है, दिन का रात, उल्टा। ये कुछ कई बार क्या होता है कि नॉर्मल भी आ जाता है एग्जाम में, है ना। और कई बार थोड़ी सी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये थोड़ी सी अजीब भी आ जाता है ना। कोई वर्ड मीनिंग ऐसे दे दिया कि जिसको हवा ही नहीं लग रहा, समझ रहे हो।
जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया रियूंड, क्या लिख दिया? अब लड़के को एकदम सदमा लग गया कि सर ये क्या होता है ना, रियूंड। चलो बताओ इसका अपोजिट क्या होता होगा, चलो बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होता होगा, ठीक है ना? नहीं सुना है कभी, है ना? तो वर्ड मीनिंग वाला वही बच्चा कर पाता है जिसका माइंड एकदम अवेयर होता है ना, जो बातों को समझता रहता है, जो कम से कम 10-12 प्रैक्टिस करा होता है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस मतलब टॉपिक है ना, अनसीन पैसेज। ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस पे, किस पे? प्रैक्टिस पे। आपको क्या लगता है जो क्रिकेट का मैच है उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है कि लर्निंग ज़्यादा है? प्रैक्टिस। सीखना क्या है? ऐसे बैट पकड़ते हैं, वो बंदा बॉल फेंकेगा, ऐसे घुमाते हैं तो वो सीख जाएगा, हो गया। वो अच्छा खेल लेगा? नहीं खेल पाएगा ना। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब क्या? प्रैक्टिस का मतलब होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस, जितना उसको चाहिए उतनी प्रैक्टिस, है ना? पता चला कि उसको ज़्यादा नहीं चाहिए और तुम खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी बेकार है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना? कई बार हम कुछ चीज़ों पे इतना ज़्यादा काम कर देते हैं कि उतना करना ही नहीं था, और कई बार कुछ पे काम करना होता है उसको हम बिल्कुल ही काम नहीं करते उस पर, है ना? लोग टेंस को 5 महीने पढ़ रहे हैं, पता नहीं 1 नंबर का आता है कि नहीं आता तो एग्जाम में, है ना? बेस है, मानता हूँ बेस है, पर ये इतना हवा मत बना दो कि बस टेंस से पढ़ लेंगे तो पूरा ज़िंदगी बन जाएगा। तो क्या कितना पढ़ना है, खैर बातें करते हैं। अब इसकी कहानी मैंने कहा ना, ये कैसे आएगा मैं आपको मैक्सिमम सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना? और इसके जो आंसर लिखने वाले हैं उस पर बातें करते हैं। अब बातें करते हैं कि लड़का क्या क्या करता है, ठीक है? देखो चलिए फटाफट से इसके मिटाते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है ना? मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं जाता है ना, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, जैसे कि आपको ये नहीं पता है कि आप मेरे पास क्या लेने आए हो, और मेरे पास जितना मैंने अपने अंदर भरा है सब आप पे उल्हेड़ दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, मैं बहुत ज्ञानी टीचर हूँ, लो ये लो मेरे से ज्ञान लो, ज्ञान, है ना? आपको पता ही नहीं कि मैं ये क्यों लूँ है ना? जिस दिन वही पता चल जाए तो काम ना हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। देखो लड़के क्या करते हैं, लड़के गलती क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक पैराग्राफ लिख के समझाता हूँ कि लड़के क्या गलती करते हैं, कैसे सीखते हैं, यहाँ क्या होता है, ठीक है? देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है? मैंने ये वाला है ना ऑनलाइन वीडियो में भी डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सेम है, सेम बताऊँगा, है ना? क्यों बताऊँगा? क्योंकि आपका दिमाग काम करे। जैसे मैंने एक पैराग्राफ छोटा सा लिख लिया आपको समझाने के लिए, और ये बिना लिखे मैं समझा नहीं पाऊँगा, है ना? तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। When we चलिए, ये है आपके सामने एक पैराग्राफ और इसके नीचे क्या है, क्वेश्चन है। तो छोटा सा पैराग्राफ लिया है और उसके नीचे मात्र एक क्वेश्चन लिखा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लड़के क्या गलती करते हैं, ना? खास करके यूपी बोर्ड वाले, है ना? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या मैं एक बात मानता हूँ कि मतलब हर लड़का पढ़े यार, है ना? कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि जैसे कि कोई इसलिए कम रह गया क्योंकि उसको कोई मिल ही नहीं पाया कि वो बता दे कि यार तुम अच्छे भी हो सकते हो, है ना? तो इसलिए बेचारा वो नीचे रह गया, है ना? तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, देखो बातें करते हैं। लिखा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर। हार्बर मतलब पता है क्या होता है? बंदरगाह। क्या होता है? जहाँ पे जहाज आके रुकती है, पानी वाली।
द फर्स्ट थिंग, है ना, सही है, वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक दिन मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने कहा ना मैं जो भी बातें बताऊंगा कनेक्टेड रहेगा सिलेबस से, मैं ऐसी कोई भी बातें नहीं करूंगा जो बकवास हुआ ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति होती है, वो एक लेडीज होती है, हाथ में क्या होता है, मसाले कैसे खड़ी रहती है ना। हाँ, वॉट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू बी देयर। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। और नीचे प्रश्न क्या लिखा है, whom does the statue of liberty represent। अब इस प्रश्न का हमें देना है आंसर, है ना, और ये प्रश्न मान लेते हैं कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का है। लड़के क्या गलती करते हैं, पहली बात तो मैंने आपको कुछ बातें बता दी, तो वो पहले ही तय कर लेते हैं कि यार ये मुझे से नहीं होने वाला, ये मुझे नहीं आएगा, मतलब कि ठीक है चलो अच्छा तरस खा के लिख दे रहे हैं, है ना, पहले इसी दिमाग में सोच लेते हैं, है ना, इसलिए नहीं कर पाते। तो वो पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार पैराग्राफ तो समझ में नहीं आ रहा, फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको लगता है यार ये तो दुगना समझ में नहीं आ रहा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो वो क्या करते हैं, कहाँ पे, अभी आपको लिख लेना है, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद, है ना, बता रहे हैं, ये वीडियो में जाके लिख लेना मेरे, है ना, ये वीडियो में डाल देंगे, है ना, ठीक है। देखो मतलब नहीं, मतलब यही नहीं कह रहा हूँ ना, वीडियो में मत देखना, मतलब पढ़ लो, हाँ ठीक है, अभी लिखवा देंगे। जैसे अब वो क्या करता है ना, वो सोचता है यार समझ में तो नहीं आ रहा, ना तो पैराग्राफ ना तो क्वेश्चन, ठीक है, तो वो वर्ड मैच करता है, क्या करता है, वर्ड मैच करता है। वो देखता है कि होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, जैसा हम लोग MCQ वाले में कर रहे थे, हम देखते हैं कि ऐसी लाइन कहाँ पे मिल रही है ना, तो यहाँ से खोजना स्टार्ट करा, है ना। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम से डाउन है ना, उनको मिल गया कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, कि भाई कुछ तो मिला, है ना। यहाँ पे क्या था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनको लगता है अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक छाप देते हैं, है ना। उनको वो नहीं समझ में आ रहा ना, तो बस ये क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और कहाँ तक, लिबर्टी तक, है ना, पूरा का पूरा छाप देंगे, है ना। ये कौन कहानी करते हैं, ये वो बच्चे करते हैं उनकी कहानी एकदम से थोड़ी डाउन होती है इंग्लिश में, है ना, बिलो एवरेज। अभी कल मैंने बताया था फोटो छाप के ना कौन होते हैं, समझ में आया। तो अब जब आपने यहां से लेके यहां तक लिखा, इसमें तो आंसर ही ना है, आंसर नहीं इसमें, है ना, ठीक है, नो आंसर। उसको लगता है मैंने तो करा है ना, फिर जब रिजल्ट देखता है अरे 70 में से खाली 30 नंबर आया है, कहेगा यार मैंने तो सारा करा था। सारा करना से मतलब क्या होता है, सही करना मतलब होता है ना, ठीक है। अब देखो ये है पहले टाइप की, ठीक है ना, कि आपको प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब आते हैं टाइप 2 बच्चे, है ना, जो एवरेज में आते हैं, जो थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, तो जो थोड़ी समझदार होते हैं, जो थोड़ी पढ़े लिखे होते हैं, है ना, वो सोचते हैं नहीं यार ना, ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना, थोड़ी सी पढ़ लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ प्रश्नों को समझने का, पर पूरी तरीके से वो भी नहीं समझ पाते, है ना। जैसे हुम माने क्या होता है, हुम माने कौन, हुम माने किसे, हुम माने कौन, हुम माने किसे, किसे अगर डज आए तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब नहीं पता इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब जरूरी नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। अनसीन पैसेज में कुछ शब्द ऐसे हैं जो जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि बच्चा डर जाए, तो उन शब्दों को ऐसे ही पढ़ लूंगा शब्दों की तरह, ठीक है ना, कि किसे डज आया है, कोई बात नहीं, अभी इसको यूज करते हैं, किसे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब रिप्रेजेंट आया है। अब आपको क्या लगता है, रिप्रेजेंट वर्ड मीनिंग कठिन है कि आसान है, क्या होता है रिप्रेजेंट का मतलब, प्रदर्शित करना या दर्शाना, व्यक्त करना, दिखाना, ठीक है ना, यही होता है। जैसे हमने कहा कि अभी whom does the statue of liberty represent, तो हिंदी मतलब कैसे निकालेंगे थोड़ा थोड़ा, कि किसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ करता है, डज आया है ना। तो
अब हम हल्का फुल्का समझ गए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसे प्रदर्शित करता है, किसको दिखाता है, किसको दर्शाता है। थोड़ी सी अपने माइंड सेट लगाया है ना। आपने इसका नाम नहीं सुना क्या लगता पूरा? इसका नाम क्या है? कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? टू कॉम्प्रीहेंड, समझना, समझदारी। इस प्रश्न को देने का मतलब यही है कि आप में कितनी समझदारी है। रट्टा उट्टा मार के तो कोई भी लिख सकता है ना, इसलिए दिया जाता है। तो देखो, उसने समझा कि भाई whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसे प्रेजेंट करती है, यानी किसको दिखाती है, दर्शाती है। तो फिर उसने वो लाइन पढ़ा कि व्हेन, जब, अब भी समझ लेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कि जब, देखो व्हेन, अगर व्हेन के बाद कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो समझ जाना कि ये जब होगा। क्या होगा? अब ये कब नहीं होगा, है ना, व्हेन माने कब होता है ना। तो हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, कह रहे कि जब हमने इंटर करा कहाँ पे? न्यूयॉर्क हार्बर में, मतलब कि जब हमने न्यूयॉर्क के बंदरगाह में इंटर करा, मतलब कि अंदर प्रवेश करा, है ना। तो क्या हुआ? द फर्स्ट थिंग, पहली चीज हमने क्या देखा? वी सी, पहली चीज हमने क्या देखा? इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हमने क्या देखा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये पूछ रहा है ये प्रश्न, मुझे बताइए। ये तो पूछ रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसे प्रदर्शित करता है ना। आपने कहा कि जब हम न्यूयॉर्क में शहर में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसमें आंसर है? नहीं है। इसका मतलब कि आपने बस वही वर्ड मैचिंग करा के सही कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। अब अपने प्रश्न समझ लिया है कि यार इसमें तो आंसर है ही नहीं, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इम्प्रेस अस द, ये तय है कि अगर इसका आंसर आप ढूंढ रहे हो तो इसका एक नहीं दो शब्द जरूर मिलेगा, ठीक है ना। व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज इट इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। व्हाट इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब क्या होता है? इम्प्रेस करना, आकर्षित करना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगना, ठीक है। तो क्या इंप्रेस होता है? उसका जो साइज, देखो हल्का फुल्का समझते हैं ना, सब कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है ना। उसका साइज और मैग्निफिकेंस, मतलब कि जो बनावट बनावट है ना, जो उसकी मतलब कि स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, उसकी जो मतलब इतने शानदार तरीके से वो बना है, उसकी बातें कर रहा है, ठीक है। कि हम उसकी जो साइज है और क्या है उसकी जो बनावट, उसको देख के मतलब इंप्रेस हो गए, ठीक है ना। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर। तो वो कहता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि वह यहाँ कैसे आया होगा? क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना। अब कई बार क्या होता है, जब हम उस चीज़ को देखे नहीं होते हैं या समझे नहीं होते हैं तो हम दिमाग में चित्र ही नहीं बन पाता। जो मैंने आपको दिखाया था बहुत बड़ी है, करीब कितनी फीट की थी मूर्ति? कितना पता? 82, है ना। हाँ 82 मीटर की मूर्ति है ना। क्या बताया था? 22 मंजिला इमारत कुछ बताया था। जितनी 22 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है वो मूर्ति, 22 मंजिला मतलब घर, है ना। तो अब अगर आपको देखेंगे तो आप खुद भी सोचेंगे ना यार कैसे आया होगा, है ना, कैसे बना होगा। नहीं सोचेंगे? सोचेंगे ना। वैसे तो ये कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू बी देयर, कि वह यहाँ पे कैसे आएगा। कह रहे कि अब देखो दोबारा से आया ये शब्द, है ना, कि अब द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो क्या गिफ्ट है, किसका? फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के लोगों का, टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। मैंने पैराग्राफ थोड़ा सा कठिन ले लिया है जानबूझ के, पर कई बार आसान भी आ जाता है ना, कई बार कहानी भी आ जाता है, ठीक है। कि वन डे आई एम गोइंग टू जंगल, आई सा लायन, द लायन वाज ब्लैक, ऐसे कुछ दे दे, सॉरी लायन ब्लैक नहीं हो सकता द लायन वाज येलो, हाँ ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर नॉर्मल सी कहानी रहेगी तो आप आसानी से कर पाएंगे, तो इसलिए जानबूझ के कठिन लिया है। अब सुनो ध्यान से, वो पढ़ेगा कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट, यानी ये गिफ्ट है किसका है? फ्रॉम द से, है ना, मतलब किससे, यानी किसका गिफ्ट है? द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के लोगों का, टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, है ना, यानी कि चिन्हित करने के लिए, मार्क करने के लिए, किसको? द मतलब 100 एक साल, ईयर 100 ईयर एनिवर्सरी, है ना, 100 साल की सालगिरह, है ना, ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की आज़ादी को, है ना। ये बात कह रहा है कि फ्रांस ने क्या करा है? अमेरिका को गिफ्ट करा है ना, उसकी 100 साल की आज़ादी के सालगिरह पे, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या था? अब देखो जो एवरेज बच्चा है वो क्या करेगा? ये है बीए वाला बच्चा, बिलो एवरेज। एवरेज वाला क्या करेगा? वो यहाँ से पकड़ेगा और यहाँ से उठा के छाप देगा,
सही बात है। लेकिन 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 याद रखना इसमें आंसर है, जो ये वाला बच्चा करेगा यहाँ तक इंडिपेंडेंस तक इसमें आंसर है और मार्क्स भी मिलेंगे, पर वो टीचर को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? टीचर को क्या नहीं कर पाएगा? इम्प्रेस, मतलब कि टीचर को खुश नहीं कर पाया। टीचर को लगा यार तुमने भी छाप दिया बाकी लोगों की तरह, तुम्हें तो हम अच्छा समझ रहे थे, आपने भी छाप दिया वही वाला। इम्प्रेस करने से फायदा क्या हो जाता है? ये पहला ही प्रश्न होता है आपके क्वेश्चन का, याद रखना, और ये बाकी लोगों को कठिन लगता है और आपने सही कर दिया, और बीच में अगर आपने कहीं से गलत भी करा है ना तो वो कहेगा यार बच्चा है, सही है कोई बात नहीं। तो टीचर जब अंदर से शुरुआत में ही खुश हो गया है ना, तो फिर एक दो गलती माफ भी हो जाती है। समझ रहे हो? ऐसे करके। तो अब ये कहानी किसकी है? बिलो एवरेज की, है ना, कि ठीक है अच्छा मैंने आपको इतना हिंदी समझाया तब आपने कुछ समझा है ना, पर मैं यकीनन कह सकता हूँ कि नॉर्मल पैराग्राफ होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आप जब मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगा तो आपको दिमाग एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आते हैं टॉपर थिंकिंग पे, है ना। टीटी, व्हाट मीन बाय टॉपर थिंकिंग? मतलब वो बच्चा जो पढ़ने में कम है या तेज है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी सोच है कि नंबर लाना है यार, पढ़ना है, ठीक है, ऐसी सोच है, तो वो क्या करता है, थोड़ा और ट्राई करता है ना। वो समझता है कि whom does the statue of liberty represent, और ये कब कर पाएंगे? वही बच्चा कर पाएगा जो प्रैक्टिस अच्छा करा हो, जो थोड़ी सी दिमाग लगाया हो, है ना। whom does the statue of liberty, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वह किसे प्रदर्शित करती है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये तो तय है कि आंसर इसके और इसके बीच में है ना, तो थोड़ा और पहचानने का प्रयास करते हैं। The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence, है ना। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वह अमेरिका, जो फ्रांस ने अमेरिका को क्या करा, देखो फ्रॉम यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क, चिन्हित करने के लिए, है ना, ठीक है। यानी कि फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट करा है चिन्हित करने के लिए, बताने के लिए कि द 100-year एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, है ना, कि अमेरिका की आज़ादी को 100 साल पूरे हो गए हैं इस बात पे। तो किसको प्रदर्शित करता है? अमेरिका की आज़ादी को। अगर आप सेम उतारते हैं तो ज़्यादा थोड़ा ठीक है, मान लेते हैं आपको लगा कि यार ये फ्रांस थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से भी लिख देते हैं ना कि, है ना, ठीक है, द स्टैचू ऑफ, अच्छा देखो, हाँ, अब टॉपर थिंकिंग वाला बच्चा उन्होंने सेम उतार लिया था, वो क्या करेगा, वो इस प्रश्न में से लाइन उठाएगा। कैसे उठाएगा? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, है ना। वो आप देख रहे हो इसमें कला है कि नहीं, है ना। वो क्या लिखेगा? रिप्रेजेंट, और फिर कहेगा अच्छा किसको प्रदर्शित करता है, या तो वो वहाँ से लिख सकता है द 100-year एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस, या वो खाली इतना लिख दे। अगर खाली इतना लिखता है तो ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है, सटीक आंसर दो, सही आंसर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट अमेरिकन इंडिपेंडेंस। सही बात है कि वो किसको बताता है बच्चा? अमेरिकन इंडिपेंडेंस को, यानी कि अमेरिका की आज़ादी को बताता है। कितना सिंपल है जवाब है ना। मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, कह दो सर मेरा ये नाम है, सर मेरा ये नाम है, मेरी मम्मी का ये नाम है, मेरे पापा का वो नाम है, मेरा एक दोस्त है उसका ये नाम है, उसकी फूआ का वो नाम है। क्या कर रहे हो यार? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, ठीक है। ये है प्रॉब्लम। अब आता है कि सर तो क्या करें, है ना, कैसे करें। सिर्फ एक चीज़ जान लो, है ना, मैं आपको मतलब एक होता है ना कि बहकाऊं में आपको वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। #प्रैक्टिस, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम आएगी? प्रैक्टिस। 1 करो, 2 करो, 3, 4, 5, 10, 15, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतना प्रैक्टिस कर लो, प्रश्न छूट ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सही बात है। अच्छा, आपने जब साइकिल चलाना सीखा था, आपने अपनी साइकिल से सीखा था, क्या दूसरे की साइकिल नहीं चला पाएंगे? कि उसको भी सीखेंगे? वैसे 100 साइकिल तब भी सीखेंगे कि उस 100 को चला लेंगे? हाँ, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें सीख लो, फिर 100-200 ऐसे ही कर दो। क्या कहते हो यार? बस।